प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी को इस प्रार्थना में आपका स्वागत करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक जीवन दिया है, एक नई आशीष दी है, एक नई उम्मीद दी है ताकि हम आज प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमारा समय खराब चल रहा है तो आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। हमें प्रभु के साथ चलना है ताकि परमेश्वर का वचन जो कहता है कि जब भी आपका बुरा वक्त है, जब भी आपका समय खराब चल रहा हो तो आप अकेले ना चलें। परमेश्वर का वचन कहता है आप प्रभु के साथ क्या चलें। यीशु मसीह ने कहा है सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा और तुम्हें दुनिया की हर प्रकार की चिंताएं सता रही हैं, आपको डरना नहीं है। सुंदर सुबह के लिए हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो समय है वो खराब चलता है, तो हमें धैर्य रखना है, हमें विश्वास रखना है, हमें पेशेंस रखना है कि हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक विचार है, आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आज मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा काम, मेरा धंधे, मेरे XYZ जो भी मैं करता हूं उससे मुझे सफलता नहीं मिलती, या मेरे काम नहीं चलते, या मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कभी कभी ऐसा दिन आपके जीवन में आता है जब आप बहुत सी छोटी छोटी चीजें गलत हो जाती हैं, जबकि दूसरे दिन कोई बड़ी घटना या दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपको इस तरीके से हतोत्साहित कर सकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन के कहने का मतलब है कि कभी कभी हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियां होने लगती हैं, हम उससे निराशा का सामना करने लगते हैं, चिंताओं का सामना करने लगते हैं, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, अनेक प्रकार की चीजों के लिए हमें आज भयभीत नहीं होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चाहे आपके जीवन में छोटी सी गलती हो, चाहे वो बड़ी सी गलती हो, आपको कभी भी डरना नहीं है। क्योंकि जब हम मुश्किलों का सामना करेंगे तब उन चीजों से हम निकल पाएंगे। हालेलुया। क्या हमें चिंता करने से वो सारी चीजें मिल जाएंगी? नहीं। क्या उन चीजों से हमें डर करके भागने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। परमेश्वर ने इसीलिए कहा है तुम अपने जीवन में कभी भी अकेले मत चलना, प्रभु के साथ चलना, ताकि आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो शैतानी ताकत है, जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जो आपका घर है, जो आपका परिवार है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, उनमें बहुत सारी तकलीफें आती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप के जरिए हमें मैसेज करते रहते हैं कि सर मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है, मेरा समय खराब चल रहा है, मैं जो भी काम करने जाता हूं उससे मुझे आशीष नहीं मिलती है, मुझे बरकत नहीं मिलती है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा। आपको धैर्य रखना है कि हमारे जीवन की हालात को परमेश्वर बदलेगा, हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर हमें खड़ा करेगा। क्योंकि हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारी आशीष देगा। इसीलिए हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। यहां पे हम वचन की ओर जब चलते हैं, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 55 और वचन नंबर 22 में लिखा गया है, राजा दाऊद ने एक वचन ऐसा बताया है जो कि बहुत शक्तिशाली वचन है। यदि इस वचन को अपनी जिंदगी हम याद रखते हैं तो हमारे जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसमें कहा गया है जब कठिन समय हो तो आपको अकेले नहीं चलना चाहिए, इसके बजाय प्रभु की ओर मुड़े जो आपको सहारा देगा और इससे बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा। नियमित प्रार्थना हमें करना है, अपने दिल में परमेश्वर को रखना है, आपकी आत्माओं को ऊपर रखने की आपको जरूरत है। हालेलुया। दाऊद ने यहां पे कहा है कि जो हमारी आत्मा है, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, हमें नियमित प्रार्थना करना है। और जब भी हमारे जीवन में कठिन समय आए, जब बहुत खराब समय चल रहा हो, तो उस समय हमें विश्वास रखना है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा है तुम्हें अकेले नहीं चलना है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें अकेले नहीं चलना है। जब हमको ऐसा महसूस हो कि हम डरे हुए, भयभीत है, चिंतित है, ये काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, अनेक प्रकार की चीजों को लेकर के, तो उस समय भयभीत नहीं होना है और ना ही हमें डरना है। क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा, हर तरीके से वो ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। इसीलिए राजा दाऊद ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया और ये बहुत शक्तिशाली वचन है। क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि कभी भी आप अपने जीवन में जब आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं आज मेरा दिन या मेरा समय या सालों से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से बहुत मुसीबत में हूं, बहुत मेरा कर्जा हो चुका है, बहुत ज्यादा मेरे ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई है, पैसे नहीं है, घर में दिक्कत है, अनेक प्रकार की चीजें हैं, तो उस समय हमको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना। क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करता है और वो सहायता करता है, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी समय निकालेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है
पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और वचन नंबर 13 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालांकि मनुष्य का जो स्वभाव होता बहुत कमजोर होता है। जब हमारे जीवन में खुशियां होती हैं तो हम नहीं डगमगाते और हमें हमेशा खुशी रहती है हमारे अंदर। जब थोड़ा सा दुख आता है, परेशानियां आती हैं तो हम डरने लगते हैं, हमारा मन लड़खड़ाने लगता है या हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं, हमारा विचार, हमारा हर तरीके की सोच होती है वो घबराहट में परिवर्तन हो जाती है। लेकिन हमें आज डरना नहीं है। प्रार्थना के द्वारा आज हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा और बड़े बड़े चमत्कार करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, आज आपको डरना नहीं है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। जब अच्छा समय होता है और जब हम भाग्यशाली महसूस अपने आप को करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। और जब अच्छा समय होता है तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, परमेश्वर की आशीष को समझते ही नहीं, परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा दिया है, मुझे हर तरीके से ब्लेसिंग किया, आशीष दिया। और वहीं पर जब परमेश्वर का आगे वचन कहता है, जब हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं तो जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन जब समय हमारा खराब होता है तो हमारा मन जो होता है उदास होने लगता है, हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं, अनेक प्रकार की नेगेटिविटी आने लगती है, अनेक प्रकार की नकारात्मक विचार आने लगती है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि आपको हर एक हालात में रह करके प्रार्थना करना है, विनती करना है, चाहे आपके हालात अच्छे हों चाहे बुरे हों, चाहे किसी भी कंडीशन में आप इस समय रह रहे हो, लेकिन प्रभु के वचन पे हमें भरोसा रखना और विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे हालात को, हमारी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को, हमारे हर प्रकार के विचार को बदलेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसने आपकी जरूरत के समय के आपको छोड़ दिया है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं, जब परमेश्वर मेरे साथ था तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब बुरा समय आता है तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हालांकि यह सच नहीं है कि जैसा कि इस बाइबल की आयत में लिखा गया है, उल्लेख लिखा गया है, जिस तरीके से परमेश्वर बहुत बहुत ज्यादा हमारे पास मौजूद रहते हैं और हमेशा रहते हैं, तब भी जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और आपको उनसे बाहर निकालने में मदद करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन हालातों में रह करके हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां हों, चिंता हो, परेशानियां हो, बहुत सारे हमने राजाओं को देखा बाइबल में, बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ताओं को देखा, बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट को देखा जो कि परमेश्वर के राज्य में रह करके दुख का सामना किया, लेकिन उन लोगों ने कभी ये शिकायत नहीं की कि परमेश्वर आज तूने मेरा साथ छोड़ दिया है। हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमारे हर प्रकार के विचार में, हर प्रकार की कंडीशन में परमेश्वर मदद करेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो विश्वास है और भरोसा करते हैं कि खुदा हमारी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे यशायाह के द्वारा लिखा गया है, अध्याय 40 और वचन नंबर 28 में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है, वह और निर्धन को और निर्बल को जो होते उन्हें सामर्थ देता है। मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु का वचन कहने के मतलब है, जो व्यक्ति आज निराश है या हम अपने आप को महसूस करते हैं या आप महसूस करते हैं अपने घर में अपने बच्चों को लेकर के, उनके लाइफ को लेकर, उनके घर को लेकर, परिवार को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के, जो भी आप अपनी जिंदगी में करते होंगे, उस चीज को लेकर के आप अपनी जिंदगी में कठिनाइयों को यदि महसूस करते हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, मैं थके हुओं को बल देता हूं, जो सामर्थी नहीं उनको मैं सामर्थ देता हूं, जो निर्धन है उनको मैं निर्धन देता हूं, हर तरीके से उनकी मदद करता हूं। जिनके पास ज्ञान नहीं उनको मैं ज्ञान देता, जिनके पास समझ नहीं उनको मैं समझ देता हूं। हर तरीके से परमेश्वर हमारी सहायता करता, हमारी मदद करता है। इसीलिए आज हमें भूलना नहीं चाहिए, जिस तरीके लिखा गया है इब्रानियों पुस्तक अध्याय 13 वचन नंबर 5 में, परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी मैं त्यागूंगा। जब हमारा बुरा समय था या जब अभी अच्छा समय है या फिर बुरा समय आने वाला होगा, तो क्या परमेश्वर छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, हमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है और ना ही कभी वो त्यागता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 34 और वचन नंबर 18 में परमेश्वर वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों को
मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। मेरे प्रिय बहनों, इसीलिए आज हमें भूलना नहीं चाहिए, जब भी हमारे जीवन में हमको ऐसा महसूस हो कि परमेश्वर आज मैं बहुत ज्यादा दुखित हूं, बहुत ज्यादा चिंतित हूं, अनेक प्रकार की चीजों को लेकर के परेशान हूं, तो उस समय डरना नहीं है, उस समय भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हर तरीके से हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर जो हमारा समय खराब है आज उसमें हमें आशीष दे, बरकत दे। आज हमारे बच्चों को देख, हमारे घर को देख, हमारे परिवार को देख, ताकि हम अच्छे से लड़ सके, अच्छे से चल सके और परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जिनके मन में उदासी छाई, आज जिनका समय खराब चल रहा है पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं। आज जो भाई बहन अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का, जो आज अपनी जिंदगी में कठिनाइयों को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को हर तरीके से आप बदलने वाले, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपके समीप हैं, आपके पास बैठे हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार के जो बुरे समय हैं, जो बुरे हालात हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनकी मदद और सहायता करने वाले आप हैं। जो आज बिजनेस करना चाहते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, जो अनेक प्रकार की चीजों में आज अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के, उनके घर के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। सुंदर सुबह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके सामने हम घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के हालात को सुधारने वाले आप हैं। आज जिनके जीवन में चिंताएं हैं, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, जिनके जीवन में दुख है, जिनके जीवन में समस्याएं हैं, उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आज उनके हालात को आप बदलने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और दुआ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हालात को हर तरीके से आप बदलने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज उनके हालात को देख पिता परमेश्वर, आज जो रोते हैं, जो बिलखते हैं, जो परेशान हैं अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है मैं किसी के द्वारा जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को मैं निकालने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपका विश्वास रखना, भरोसा रखना है। आप प्रार्थना में आज्ञा दीजिए, आपके जीवन के हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त इनके जीवन के हालात को बदल परमेश्वर, क्योंकि आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय जो भी किसी प्रकार के बुरे हालात में, बुरे कंडीशन में, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं पिता परमेश्वर, आज जो धंधा करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि मेरे जीवन में अब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, लेकिन प्रभु आप हैं, आप उनकी जिंदगी को बदलने वाले, उनके घर को बदलने वाले, उनके परिवार को, उनके बिजनेस, उनके कामों को, उनके धंधों को बदलने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग है, ढेर सारी आशीष है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज इनके हालात को, इनके जीवन को बदलने वाले आप हैं, इनके हर प्रकार के विचार को बदलने वाले हैं, इनके जीवन के हर प्रकार की शैली को बदलने वाले हैं। आज जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, जिनके घर में शैतानी ताकत काम करती है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें आजाद कर, उनके हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, उनके जीवन से हर प्रकार की गंदी आत्माओं को निकालने वाले आप हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आज इसी वक्त उनके विचार को, उनके मन को बदल परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके मन में जो भी किसी प्रकार के सवाल उठते हैं पिता परमेश्वर, उनके जहन में जो भी किसी प्रकार की बातें याद आ रही हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते वक्त उनके विचार को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके बेटे और बेटियों को आप बदलने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज उनके बच्चों के जीवन को ब्लेसिंग करने पाए, आशीष देने पाए। आज जिनके बहनों के जीवन में आज बच्चे नहीं, आशीष नहीं है पिता परमेश्वर, बच्चों की आशीष नहीं है, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन के हालात को बदल। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से आज उन्हें ब्लेसिंग कर,
उन्हें चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। उनको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें निकाल कर खड़ा करे परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज जिनके पैरों में दर्द है, आज जिनकी हड्डियों में दर्द है, आज जिनके जोड़ों में दर्द है, आज जितने हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं। जो अपने घर में चारपाई में पड़े हैं पिता परमेश्वर, सालों साल से दवा खा रहे हैं, उनकी दवा काम नहीं करती है, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके विचार को, उनके घर को, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन को बदलने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज उनके हर प्रकार के समय को बदल पिता परमेश्वर। जो अपने आप को महसूस करते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चलता है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जितने लोग ये प्रार्थना को पूरी रिसीव करते हैं, उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करें, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग कर और आशीष दे परमेश्वर, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बेटे और बेटियां। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके हालात को, उनके विचार को, उनके मन को बदल परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों के जीवन में, हर एक भाइयों के जीवन में आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले हैं, आप उनकी हर तरीके से देख रेख करने वाले परमेश्वर आप यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए परमेश्वर, आपके समय को, आपके हालात को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की कठिनाइयों को बदलने जा रहा है, आपके हर प्रकार के विचारों को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की जरूरतों को बदलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हूं, आपकी महिमा हो पता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आपने सब कुछ बदल दिया है, आपने सब कुछ ठीक कर दिया है। आप सभी मसीह भाई बहनों ने आज्ञा भी दे दी यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं कि परमेश्वर ने ढेर सारी ब्लेसिंग कर, ढेर सारी आशीष यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।